जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की। माघ मास के महात्म्य के छठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कथाएं हम आपको श्री पद्म पुराण में से सुना रहे हैं। तो पिछले अध्याय की कथा में आपने मृगशृंग ऋषि और भगवान विष्णु जी की कथा सुनी थी, जिन्हें भगवान दर्शन देते हैं। अब उससे आगे की कथा वत्स ऋषि अर्थात जिन्हें भगवान ने बाद में मृगशृंग नाम दिया था, वो आज भगवान से कहने लगे हैं कि हे देव, संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदित जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करते रहें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ, मुझे देने की कृपा कीजिए। हे कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु कहने लगे हैं कि हे मृगशृंग एवं मस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होगी। विशेष रूप से जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय, विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त करेगा। भगवान गोविंद के ऐसा कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने पुनः प्रणाम किया है और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि विष्णु भगवान जी से एक प्रश्न किया है कि हे कृपा निधे, हे प्रभु, मैं तो कुत्स मुनिवर का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगशृंग कहकर संबोधित क्यों किया है? आपने मेरा ये नाम क्यों लिया है? उस समय भगवान कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी कारण हे श्रेष्ठ महर्षि, मैंने तुम्हें मृगशृंग नाम दिया है। आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग ही कहेंगे। ऐसा कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले श्री हरि विष्णु भगवान जी अपने एक स्वरूप से वहां रहने लगे। तदनंतर मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतःकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को प्रणाम किया, सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू आ निकले हैं। उन्होंने पुत्र को हृदय से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा है और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया है। बस अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा लेकर विधि पूर्वक व्रत, स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगशृंग ऋषि अपने पिता से इस प्रकार कहने लगे कि हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता है। अतः पुत्र को उचित है कि वह माता, पिता तथा गुरु का सदा प्रिय करे। इन तीनों के संतुष्ट होने पर सब तपस्याएं पूर्ण हो जाती हैं। इन तीनों की सेवा को ही सबसे बड़ा तप कहा गया है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता है। विद्वान पुरुष इन तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जिससे इन तीनों को संतोष हो, वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए पिता से क्रमशः 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है।
पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग बन जाता है। लेकिन यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है, घर में ही नरक बन जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वह सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो, धर्म पर चलने वाली हो, भगवान की भक्ति करने वाली हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो घर के कार्यों में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसी गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही है। इसीलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली कन्या से विवाह करना चाहिए। जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न ना हुई हो, वह स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा उसी से द्विजों के धर्म की वृद्धि होती है। जिसको कोई रोग ना हो, जिसके भाई हो, जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी कन्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर ना रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः हे पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? आज मृगशृंग ऋषि ये सब कुछ कहकर अपने पिता महाराज कुत्स मुनि से पूछने लगे हैं कि हे पिताजी, ऐसी कन्या कहाँ मिलेगी? ऐसी कन्या के साथ मेरा विवाह कैसे होगा? उस समय अपने पुत्र के इन वचनों को सुनकर कुत्स मुनि कहने लगे हैं कि हे परम बुद्धिमान मृगशृंग, इसके लिए कुछ विचार नहीं करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, महाग स्नान ना करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को व्रत ना रखने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति ना रखने वाले, गुरु को संतोष ना देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों की सेवा से विमुख, यज्ञ, होम और श्राद्ध ना करने वाले, दूसरों को ना देकर अकेले खाने वाले, दान धर्म शील से रहित तथा अग्निहोत्र ना करके जो भोजन करने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ है। ऐसे लोगों को गुणों वाली स्त्री प्राप्त नहीं होती है। हे पुत्र, जो धर्म कार्यों में लगे हुए हैं उन्हें सद्गुणों वाली पत्नी प्राप्त होती है। लेकिन जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान की पूजा नहीं करते, जो कभी माघ मास में स्नान नहीं करते, जो माता पिता की सेवा नहीं करते, जो गौओं की सेवा नहीं करते, जो ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं करते, उन्हें सर्वगुण संपन्न पत्नी नहीं मिलती है। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम तो भगवान की भक्ति करने वाले हो, तुम तो माता पिता की सेवा करने वाले हो। हे पुत्र, प्रातःकाल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। हे पुत्र, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता, बल सब कुछ देता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो माघ मास में प्रातः स्नान का नियम का पालन करता है, जो भगवान की भक्ति करते हुए माघ मास का ये परम सुंदर समय व्यतीत करता है, उसे भगवान की कृपा मिलती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे पुत्र, कहाँ तक गिनाऊं? माघ मास का स्नान क्या क्या नहीं देता। पुण्यात्मन, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ मास के स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इतनी कथा सुनाकर श्री वशिष्ठ जी महाराज आज राजा दिलीप से कहने लगे हैं कि हे राजन, अपने पिता के ये मधुर वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः दंडवत प्रणाम किया है और दिन रात वो अपने हृदय में श्री हरि विष्णु भगवान जी का चिंतन करने लगे हैं, भगवान के चरणों में मन को लगाने लगे हैं।
तो यहीं पर माघ मास महत्म के 6ठे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जो माघ मास में भगवान की भक्ति करता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो गौओं की सेवा करता है, जो ब्राह्मणों का मान सम्मान करता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। माघ मास का ये पावन समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। भगवान जी की पूजा कीजिए, भगवान जी की आराधना कीजिए, सच्ची श्रद्धा भावना से माघ मास में भक्ति के सब नियमों का पालन कीजिए। फिर भगवान की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिसने माघ मास में भगवान की भक्ति की है, जिसने अपने मन को भगवान के चरणों में लगाया है, जिसने माघ मास में श्रीमद् भागवत कथा सुनी है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है। तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि हम प्रतिदिन अपने चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा भी सुना रहे हैं। आप समय निकालकर उन कथाओं को जरूर सुने, भगवान की अनंत कृपा मिलेगी। क्योंकि माघ मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना या पढ़ना दोनों ही शुभ कार्य कहे गए हैं। इनका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। तो आप श्रीमद् भागवत कथा पढ़ें या सुनें, दोनों में से एक कार्य जरूर करना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माघ मास महत्म की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।